Infinix Note 12 टॉप 10 फीचर्स एंड सेटिंग्स। तो गाइस, अगर आपने अपने लाइफ में एक इन्फिनिक्स की तरफ से जो स्मार्टफोन अगर आपने परचेज किया है इन्फिनिक्स के नोट 12 वाले स्मार्टफोन्स को, और ऐसे में आप इस स्मार्टफोन के फीचर्स और सेटिंग्स के बारे में अवेयर नहीं हो और आप जानना चाहते हैं इस इन्फिनिक्स नोट 12 के टॉप 10 फीचर्स और सेटिंग्स, तो ऐसे में आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आज के इस टॉपिक में मैं स्पेशली इस इन्फिनिक्स के नोट 12 स्मार्टफोन का टॉप 10 फीचर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। वैसे तो इस स्मार्टफोन में कई सारे फीचर्स हैं, लेकिन ऐसे कुछ टॉप 10 फीचर है जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाले होंगे। तो नाउ वैसे मैंने इस इन्फिनिक्स नोट 12 को लेकर और भी कई सारे टॉपिक्स मैंने कवर किया, तो अगर आपको चेकआउट करना है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके सारे टॉपिक्स को चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट। सो अगर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट और वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड चैनल है मेरा गाइस, उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में है, तो वहाँ पे जाकर आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाउन साइड। सो नाउ अब यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इन्फिनिक्स नोट 12 के टॉप 10 फीचर्स में से सबसे पहला और फर्स्ट फीचर। इस इन्फिनिक्स नोट 12 का जो सबसे पहला और जो फर्स्ट फीचर है वो है स्मार्ट पैनल। स्मार्ट पैनल ये बेसिकली एक फीचर है इस इन्फिनिक्स नोट 12 का, जिसका यूज़ करके आप एप्लीकेशन को शॉर्टकट तरीके से ओपन कर सकते हैं। लेट्स एग्जांपल, वैसे अगर आप देखोगे तो स्मार्टफोन में कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे में क्या है कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं उन्हें फाइंड आउट करने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में अगर आप एप्लीकेशन को शॉर्टकट तरीके से ओपन करके यूज़ करना चाहते हो तो जो स्मार्ट पैनल का फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। तो इस फीचर को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्मार्ट पैनल। तो जैसे आप यहाँ पे स्मार्ट पैनल सर्च करोगे गाइस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और सेटिंग देखने को मिलेगा स्मार्ट की तरफ से। यू कैन सी दैट स्मार्ट पैनल। यहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पर ये सेटिंग दिखेगा। इस तरीके से ये सेटिंग ऑफ होगा, आपको डायरेक्टली यहाँ से इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको गाइस ये जो एनिमेशन दिख रहा है, इस एनिमेशन की तरह ही आपको स्मार्ट पैनल को ओपन करना है। तो बस आपको इस सेटिंग को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर आना है अपने स्मार्टफोन में और यहाँ पर आपको राइट की तरफ इसको इस तरीके से स्क्रॉल करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे स्मार्ट पैनल का आपको एक सेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे आप इस पर टैप करोगे देन उसके बाद यहाँ पर आपको वो सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो आपके डेली बेसिस में यूज़ में आते हैं। यहाँ पर आप एप्लीकेशन को ऐड भी कर सकते हो जो आपके डेली यूज़ में आते हैं। ऐड करने के लिए बस आपको यहाँ पर पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इस पर टैप करके आप एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो जो एप्लीकेशन आपको रोज बेसिस में काम में आते हैं। तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है शॉर्टकट तरीके से ओपन करने का एक तरीका है, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपको डेली बेसिस में काम पे आएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सेटिंग्स में जाके फिर से वही सही आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। सो इट्स यूजफुल, यू कैन यूटिलाइज इट। इस इन्फिनिक्स नोट 12 का जो टॉप 10 फीचर्स में से जो सेकंड फीचर है वो है नोटिफिकेशन बार एडजस्टमेंट सेटिंग। यहाँ पर जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर आपको टॉप बार में नोटिफिकेशन बार दिखते हैं, राइट। यहाँ पर वो कई सारे शॉर्ट वाले फीचर्स होते हैं जो हमें शॉर्टकट तरीके से हम उन्हें ओपन करके यूज़ कर सकते हैं इन नोटिफिकेशन बार में जाके। तो ऐसे लेकिन इनमें से कोई सारे ऐसे सेटिंग्स भी होते हैं जो हमें डेली बेसिस में यूज़ में नहीं आते। तो जो आपको फीचर्स डेली बेसिस में यूज़ में नहीं आते उन्हें आप डाउन साइड में शिफ्ट कर सकते हो, जो आपको डेली बेसिस में यूज़ में आते हैं उन्हें आप टॉप साइड में शिफ्ट कर सकते हो। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली ऊपर की तरफ एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी ऐसे सेटिंग्स और फीचर है जो आपको टॉप में चाहिए उसे आप टॉप में रख सकते हो, जो आपको नहीं चाहिए वो आपको डाउन साइड में। जैसे कि मेरे केसेस में यहाँ पर ये जो रिंग वाला मोड है ये मुझे डेली बेसिस पे नहीं चाहिए होता, तो इसमें पकड़ के डायरेक्टली डाउन साइड में ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। एंड उसके बाद ये जो ब्राइटनेस वाला ऑप्शन है ये मुझे रोज चाहिए होता है, तो इसमें टॉप पे लाके इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। तो उसी तरीके से बाकी चीज़ों को भी इस तरीके से डाउन साइड में, उसके बाद डाउन वाले को ऊपर वाले में, इस तरीके से आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। जो फीचर आपके लिए यूज़ में आता है डेली बेसिस में तो उसे आप टॉप साइड में शिफ्ट कर सकते हो, जो आपको डेली बेसिस में यूज़ में नहीं आता है उसे आप डाउन साइड में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये भी आपको सेटिंग डेली बेसिस में काम में आएगा, तो यू कैन यूटिलाइज इट। इस इन्फिनिक्स नोट 12 का जो थर्ड फीचर है टॉप 10 फीचर्स और सेटिंग्स में से वो है एप्लीकेशन हाइड एप्लीकेशन सेटिंग। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 12 में गाइस आपको एक सेटिंग मिलता है जिसका यूज़ करके आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस वाले आइकन पे टैप करना है, इस एम्प्टी बार पे टैप करना है। यहाँ पर आपको डाउन साइड में मेनू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हाइड ऐप्स का। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले पासवर्ड सेट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिखेगा, इस प्लस के आइकन पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के लिस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी सारे आपको एप्लीकेशन दिख रहे हैं उन सारे एप्लीकेशन को आप हाइड करके रख सकते हो अपने इस इन्फिनिक्स नोट 12 में इनसाइड ही। तो यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन दिख रहे हैं सिर्फ इन्हीं एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे उन एप्लीकेशन को आप हाइड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दो एप्लीकेशन को हाइड करूँगा। तो पहला जो एप्लीकेशन होगा वो होगा ये BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, और जो सेकंड एप्लीकेशन होगा वो होगा फ्री फायर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ
यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ एंड देन इसके बाद अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर है ये है BGMI यानी कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया एंड देन इसके बाद है सेकंड नंबर पे फ्री फायर। तो ये रहा दोनों एप्लीकेशन जिसे मैं हाइड करने वाला हूँ। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे मैं एम्प्टी बार में जाऊँगा इन्हें हाइड करने के लिए। उसके बाद हाइड ऐप्स में जाऊँगा, पासवर्ड सेट करना है सबसे पहले, उसके बाद प्लस आइकन पे टैप करना है। अब यहाँ पे BGMI को मैंने सिलेक्ट किया है, इसे मैं हाइड करूँगा यहाँ पे, तो ये एप्लीकेशन हाइड हो चुका है। उसके बाद वापस जाऊँगा सेकंड नंबर पे, देन फ्री फायर को हाइड करूँगा, यहाँ पे मैंने टैप किया और इसे हाइड कर दिया। तो दोनों एप्लीकेशन हाइड हो चुकी है। अब उसके बाद डायरेक्टली मैं जाऊँगा इस लिस्ट में और उसके बाद अगर मैं बी के अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो अभी मैं बी के अल्फ़ाबेट में हूँ और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो BGMI जो गेम है बी के अल्फ़ाबेट्स में वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद एफ अल्फ़ाबेट्स में जाऊँगा तो यहाँ पर एफ के अल्फ़ाबेट्स में हूँ और यहाँ पर जो फ्री फायर गेम है एफ के अल्फ़ाबेट्स में वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। दैट्स इट। तो दोनों एप्लीकेशन हाइड हो चुकी है आपके मोबाइल में ही। तो हाइड करने के बाद आपकी मेमोरी कम नहीं होती है, मेमोरी उतनी रहती है, खाली एप्लीकेशन हाइड हो जाता है। अगर आपको फिर से अनहाइड करना है तो यहाँ पर आपको फिर से टैप करना है, मेनू के सेटिंग्स में जाना है, स्क्रॉल करने के बाद हाइड वाले ऑप्शन में जाना है, देन उसके बाद फिर से पासवर्ड एंटर करना है। ये रहा एप्लीकेशन, इसको अनहाइड करने के लिए इस पर सिलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद फिर से आपको इस पर टैप करना है, इसे भी आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद डायरेक्टली आपका जो एप्लीकेशन है वो फिर से अनहाइड हो गया है। अब उसके बाद फिर से आपको इसी सेटिंग्स में जाओगे तो ये रहा BGMI और उसके बाद अगर फिर से जाओगे एफ में तो ये रहा एफ। तो दोनों एप्लीकेशन को मैंने अनहाइड कर दिया। तो इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन को हाइड और अनहाइड करना है। तो जो इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो वाला जो स्मार्टफोन है 8GB रैम, उसमें आपको एडवांस फीचर भी मिलता है जिसमें आप फोटोज वीडियोस को भी हाइड कर सकते हो, लेकिन इसमें नोट 12 में सिर्फ आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। दैट्स इट। सो इस इन्फिनिक्स नोट 12 का जो फोर्थ फीचर है और सेटिंग है टॉप सेटिंग में से, वो है स्प्लिट स्क्रीन फीचर। स्प्लिट स्क्रीन फीचर बेसिकली ये एक फीचर है इस इन्फिनिक्स नोट 12 का, जिसका यूज़ करके आप एक ही इन्फिनिक्स नोट 12 में दो एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके उसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी दो एप्लीकेशन आपको लेना है जिसे आप एक साथ ओपन करना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जाऊँगा एंड कोई भी दो एप्लीकेशन भी करूँगा। तो पहला एप्लीकेशन लूँगा मैं गूगल प्ले स्टोर, उसके बाद इसे क्लोज कर दूँगा। उसके बाद एक और एप्लीकेशन लेता हूँ यहाँ पर मैं, कोई भी एक और एप्लीकेशन, तो लेट्स से एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट नहीं है, ओके, तो मैं फेसबुक लेता हूँ। इसे मैंने ओपन किया यहाँ से, ओके, तो फेसबुक में लॉगिन करना पड़ेगा, तो इसे भी स्किप करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ गूगल क्रोम ब्राउज़र को, ओके। तो यहाँ पर दो एप्लीकेशन दूंगा जिन्हें मैं एक साथ ओपन करना चाहूँगा। तो दो एप्लीकेशन मैंने लिया है, यहाँ पर एक लिया है मैंने गूगल प्ले स्टोर और सेकंड लिया है यहाँ पर ये वाला। तो फेसबुक को मैं, ओके, तो फेसबुक को स्किप करता हूँ। तो दो एप्लीकेशन है, गूगल क्रोम एंड गूगल प्ले स्टोर। तो इन दोनों एप्लीकेशन को मैं एक साथ यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पर जो दिख रहा है कट का आइकन, इस पर मैं टैप करूँगा और उसके बाद इसके नीचे यहाँ पर इस पर भी टैप करूँगा विंडो पे। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे चेकआउट करो, ओके सॉरी, ओके, तो यहाँ पे मैंने टैप किया गूगल ब्राउज़र, ओके। तो अब यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो दोनों एप्लीकेशन ऊपर की तरफ है गूगल प्ले स्टोर और नीचे की तरफ है गूगल क्रोम ब्राउज़र। इसको और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इसे मैं रोटेट करूँगा। तो रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में है गूगल प्ले स्टोर एंड देन इसके बाद राइट साइड में है गूगल क्रोम ब्राउज़र। तो एक जगह आप प्ले स्टोर ओपन करके यूज़ कर सकते हो, तो एक जगह गूगल क्रोम ब्राउज़र। तो ऐसे अभी आप कोई भी दो एप्लीकेशन को आप ले सकते हो और उसमें आपको ये फीचर मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला फीचर है, तो इसे स्किप मत करना। इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी यूजफुल, सो यू शुड ट्राई इट आउट दिस फीचर। इट्स काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आपको बंद करना है तो बस आपको इस पर टैप करना है और ये जो फीचर है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सो इस इन्फिनिक्स नोट 12 का जो टॉप 10 फीचर्स में से जो टॉप 5 फीचर है वो है स्पेसिफिकेशन चेकर। ये फीचर बेसिकली सिर्फ उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो कम्प्लीटली एक न्यू यूज़र है और यहाँ पर उन्हें मोबाइल के फीचर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि जो स्मार्टफोन वे परचेस कर रहे हैं उसमें एक्जैक्टली रैम कितना है, मेमोरी कितना है, बैटरी कितना है। तो ऐसे में अगर आपको चेक करना है कि इस इन्फिनिक्स नोट 12 का फीचर्स अगर आपको चेकआउट करना है अपने मोबाइल में, तो ये फीचर आप लोगों के लिए यूज़फुल आएगा। इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको माई फोन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको वो सारे के सारे ऑप्शन और सेटिंग्स मिल जाएंगे, यानी कि सारे वो मोबाइल के फीचर्स आपको यही पर दिख जाएंगे कि एक्जैक्टली मोबाइल में रैम कितना है, प्रोसेसर कितना है, क्या एक्जैक्टली बैटरी है, ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। कौन से एंड्रॉइड वर्जन पर इन्फिनिक्स नोट 12 रन कर रहा है, ये सारे का सारा जो भी चीज़ है ये आपको इस स्मार्टफोन्स में डिटेल में यहाँ पर सेटिंग्स में मिल जाएगा। तो ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए जिन्हें मोबाइल के फीचर्स के बारे में नहीं पता, तो एक्जैक्टली आप इस तरीके से इस चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इसे आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। इस इन्फिनिक्स नोट 12 का जो टॉप 6th फीचर है वो है इस इन्फिनिक्स नोट 12 का कस्टमाइजेशन सेटिंग। यानी कि अगर आपको अपने मोबाइल में प्रॉपर तरीके से कस्टमाइजेशन करना है विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ किए बिना या किसी भी लॉन्चर एप्लीकेशन का यूज़ किए बिना, आपको इन्फिनिक्स नोट 12 में ऐसे कोई हिडन सेटिंग्स मिल जाते हैं जिसका यूज़ करके आप अपने इन्फिनिक्स नोट 12 को बेटर तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी कि आप वॉलपेपर सेट कर सकते हो, विजेट सेट कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन के लेआउट्स को चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली इस एम्प्टी बार पे इस तरीके से टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको डाउन साइड में 4 सेटिंग्स मिल जाएंगे, वॉलपेपर, विजेट्स,
थीम और मेनू। तो यहाँ पर अगर आपको वॉलपेपर शॉर्टकट तरीके से ओपन करके यू सेट करना है तो आपको वॉलपेपर के ऑप्शन पे टैप करना है। तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर सेट करना है तो आपको वॉलपेपर के ऑप्शन पे टैप करना है, और जैसे आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको जो वॉलपेपर सेट करने का ऑप्शन पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑनलाइन वॉलपेपर भी आप सेट कर सकते हो और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट कई सारे वॉलपेपर मिल सकते हैं जो कस्टमाइजेशन पे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर मिलता है विजेट्स का ऑप्शन, और विजेट्स बेसिकली गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के कई सारे विजेट्स मिल जाएंगे, सेटिंग्स मिल जाएंगे जो आपके मोबाइल के कस्टमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिलता है थीम का। यहाँ पर ये जो थीम है ये इन्फिनिक्स का अपना पर्सनल एक सॉफ्टवेयर है, अब जिसका यूज़ करके गाइस आप फ्री में कई सारे थीम को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पेड भी है, फ्री भी है, बट ज़्यादातर केसेस में फ्री आपको ज़्यादा बेटर होगा। कई सारे आपको टन्स ऑफ मिलियंस आपको यहाँ पर थीम्स मिल जाएंगे जो फ्री है और उन्हें आप डेली बेसिस पे चेंज भी कर सकते हो एज अ कस्टमाइजेशन पे। एंड देन इसके बाद लास्ट में ऑप्शन मिलता है मेनू का। इसमें तो आपको कई सारे ऐसे हिडन सेटिंग्स मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जितने भी सारे एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं, इस एप्लीकेशन के लेआउट साइज़ को अगर आपको कम ज़्यादा या बढ़ाना है, छोटाना है या शेप को चेंज करना है, तो ऐसे में आपको मेनू के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको अपीयरेंस का सेटिंग्स मिल जाएगा जिसपे आपको एप्लीकेशंस के जो लेआउट्स हैं साइज़ को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले फीचर है, तो इसे स्किप मत करना, ये डेली बेसिस में काम में आएगा। आई थिंक इट्स वेरी वेरी यूजफुल, सो डोंट स्किप इट। इस इन्फिनिक्स नोट 12 का जो टॉप 7th फीचर है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 12 है इसमें आपको एक यूजफुल फीचर मिलता है, वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो वैसे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन आपको ओल्ड स्मार्टफोन्स में नहीं मिलते थे फीचर, आजकल के जितने भी सारे स्मार्टफोन्स आते हैं उनमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, जिसका यूज़ करके आप अपने मोबाइल में ही स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप अपने मोबाइल में कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप एज अ वीडियो क्रिएटर हो, तो ऐसे में अगर आपको अपने मोबाइल की एक्टिविटी को ट्रैक करके कहीं पर अपलोड करना है, तो ऐसे में आप स्क्रीन रिकॉर्डर फीचर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए बस आपको इस पर टैप करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर साइलेंट में या वॉइस में आपको सेट करना है, एंड देन उसके बाद आपको स्टार्ट पे टैप करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर जो आपका स्क्रीन है ये रिकॉर्डिंग्स होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अपने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर किससे बात कर रहे हो और आप व्हाट्सएप की वीडियो कॉल को भी अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो इस फीचर का यूज़ करके आप अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग को भी आप, यानी कि व्हाट्सएप की वीडियो कॉल को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, या नॉर्मली भी अगर आप किसको वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो अपने फ़ोन से, तो उसे भी आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो इस फीचर का यूज़ करके। रिकॉर्ड करने के बाद आपको डायरेक्टली सेव करने के लिए इस पर टैप कर देना है, और ऑटोमेटिकली जो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। और अगर आपको प्ले करना है तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो ये वीडियो यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। दैट्स इट। तो यहाँ पे देखोगे दैट्स इट। तो उसके बाद अगर आपको डिलीट मारना है तो आप इसको मोबाइल के वीडियो सेटिंग्स में जाके आप इसे डिलीट भी मार सकते हो। तो ये भी फीचर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है इन केस अगर आपको वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करना है या वीडियो क्रिएट करना है, उसे आपको रिकॉर्ड करना है, तो ये फीचर बहुत ज़्यादा काम में आएगा। अभी इन्फिनिक्स नोट 12 का जो टॉप 10 फीचर्स में से जो 8वां फीचर है, यानी कि 8th फीचर है, वो है डार्क मोड और नाइट मोड। तो यहाँ पर गाइस अगर आप अपने इन्फिनिक्स नोट 12 का अगर आपको हैबिट है नाइट में लेट नाइट तक सोने की, तो ऐसे में कि जो मोबाइल की जो ब्राइटर लाइट है वो आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, राइट। तो ऐसे में अगर आप अपने मोबाइल के ब्राइटर लाइट से अपनी आंखों को सेफ रखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स नोट 12 में 2 सेटिंग्स मिलता है, जिसका यूज़ करके आप अपने मोबाइल की जो लाइट है उसको आप चेंज कर सकते हो और डार्क में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 2 सेटिंग्स मिलता है। पहला है एक आई केयर। ये आई केयर पे जैसे आप टैप करोगे तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो पूरी की पूरी येलो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो मेरा जो मोबाइल का पूरा जो स्क्रीन है वो येलो में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद एक और आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिलता है, वो है डार्क मोड का। डार्क मोड भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, और ये बेसिकली जो डार्क मोड का फीचर है गाइस, इसका यूज़ करके आपका जो मोबाइल का पूरा जो इनसाइड सेटिंग है वो आपका डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आपके आंखों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला फीचर है, तो इसको स्किप मत करना, और ये तो आपको डेली बेसिस में काम में आएगा अगर आप अपने आंखों को सेफ रखना चाहते हो। सो डोंट स्किप दिस सेटिंग्स। इन्फिनिक्स नोट 12 का जो 9th फीचर है वो है पीक प्रूफ। यहाँ पर जैसे आप इन्फिनिक्स, ये जो बेसिकली भी जो फीचर बताने वाला 9th वाला पिक प्रूफ, ये एक सिक्योरिटी और प्राइवेसी वाला सेटिंग है। यहाँ पर जैसे आप अपने मोबाइल को स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पिक प्रूफ का। ये एक प्राइवेसी वाला सेटिंग है। जैसे आप इसको ऑन करते हो तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो बेसिकली डार्क में यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक तरीके से आपके कंटेंट को हाइड करने में हेल्प करता है। लेट्स एग्जाम्पल, अगर आप अपने नेट पर गूगल पर अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो या कुछ भी अपने मोबाइल में एक्टिविटी कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि आपका जो आपके साथ में जो बंदा बैठा है या जो भी आपका
आपका फ्रेंड है जो आपके नियर बाय में बैठा है, वो आपकी मोबाइल को देख रहा है कि आप अपने मोबाइल में क्या कर रहे हो, और ऐसे में आप अपने उस फ्रेंड को आपकी मोबाइल की एक्टिविटी को नहीं दिखाना चाहते हो, तो ऐसे में आपको ये पीक प्रूफ का फीचर आपको ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन कर देंगे देन उसके बाद आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो इस तरीके से हो जाएगा, और इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो और उसको इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। तो इससे जितना कंटेंट आपको देखना है उतना ही आप इसको यहाँ से आप देख सकते हो, और जितना आपको नहीं दिखाना है उसे आप डायरेक्टली ब्लैक में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इससे आप डार्क का जो एरिया है उसे आप कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको इस फीचर को बंद करना है तो यहाँ पर आपको सेटिंग दिया है, इस पर आपको टैप कर देना है और ये फीचर बंद हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आपके कंटेंट को सेफ रखने में आपकी हेल्प करता है। सो इन्फिनिक्स नोट 12 का जो फाइनल और टॉप 10 फीचर है वो है इस इन्फिनिक्स नोट 12 का हिडन और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है, देन उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्पेशल फंक्शन का। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे सेटिंग्स मिल जाएंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये है वर्चुअल रैम का। ये वर्चुअल रैम का एक सेटिंग है। तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो गाइस यहाँ पर आपको वर्चुअल रैम का एक ऑप्शन मिलता है। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपको अपने इन्फिनिक्स नोट 12 का रैम बढ़ाना है, यानी कि इन्फिनिक्स नोट 12 में आपको वर्चुअल रैम का एक ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपने मोबाइल की जो रैम है उसे आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आपको वर्चुअल रैम बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है 1 GB, 2 GB, 3 GB। तो अगर आप गेम प्ले कर रहे हो, गेम में अगर आपको स्मूथनेस और सॉफ्टनेस चाहिए तो ऐसे में रैम का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो ऐसे में आप वर्चुअल रैम का यूज़ कर सकते हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो रैम है वो बढ़ जाएगा और इसमें आपको गेम में सॉफ्टनेस और स्मूथनेस देखने मिलेगा, परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट रहेगा। तो जैसा आप इस अपने वर्चुअल रैम का आप यहाँ पे यूज़ करते हो और उसके बाद मॉडिफाई के ऑप्शन पे टैप करोगे तो आपका जो मोबाइल है वो यहाँ पर स्विच ऑफ हो जाएगा, बिकॉज ये मॉडिफाई हो जा रहा है। उसके बाद डायरेक्टली आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑन कर देना है, और स्विच ऑन करने के बाद आपका जो रैम है वर्चुअल रैम वो आपका बढ़ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्चुअल रैम। तो ये फीचर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, स्पेशली गेमिंग में, और आपके मोबाइल के सेटिंग्स को स्मूथ करने में आपकी हेल्प करता है। दैट्स इट। तो गाइस ये थे इस इन्फिनिक्स नोट 12 के टॉप 10 फीचर्स। आई होप ये टॉपिक आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगा। तो अगर आपको टॉपिक पसंद है तो इसका रिलेटेड मैंने इस इन्फिनिक्स नोट 12 को लेकर और भी कई सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, जिसे आप वीडियो सेक्शंस में जाके चेकआउट कर सकते हैं वन बाय वन। थैंक यू।